जय श्री राम। हो गया है। अब अयोध्या के अंदर जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, इसलिए इस कांड का नाम अयोध्या कांड है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड श्लोक। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर्गले च गर्लं यशोरसि व्यालराट तो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशनिभः श्री शंकरः पातु माम्। मतलब यश्यांके च विभाति भूधर सुता, मतलब जिनके अंक में जो भूधर सुता, भूधर मतलब माता पार्वती, भूधर सुता जिनके अंक में है देवा पगा मस्तके। देवा पगा मतलब देवा, देव मने देव, पगा मने पग। भगवान विष्णु के पग से माता गंगा निकली है, उनके नाखून से माता गंगा निकली है, इसलिए गंगा का एक नाम देवा पगा है। देवा पगा मस्तके मतलब गंगा जिनके मस्तक पे हैं। और भाले बाल विधुर गले, भाल मतलब ये ललाट, बाल विधुर गले मतलब बाल चंद्रमा मतलब द्वितीया का चंद्रमा जिनके भाल पे हैं। च गरलम, गरलम कंठ में जो है वो गरल है, विष है। और यश्यो रसी व्यालराट जिनके वक्ष स्थल पे सर्पराज सुशोभित हैं। सो अयम भूति विभूषण, जो भूति मतलब विभूति, जो राख, जो भस्म जो होता है, भस्म से विभूषित हैं। और सुरवरः जो देवताओं में श्रेष्ठ है, सर्वदा जो सर्वेश्वर है, सर्वदा से है, उनका न आदि है न कोई अंत है। सर्वः जो सर्व जगह है, सर्वगता हर सर्वव्यापक हैं। और शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्, मतलब ऐसे शुभ्र वर्ण वाले जो शशि निभा मतलब शशि माने चंद्रमा, निभा उनके समान जो शुभ्र वर्ण में वह हमारी रक्षा करें। पातु माम हमारी रक्षा करें। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतस्तथानं ले वनवास दुःखः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मतलब प्रसन्नता यानगताभिषेकतस्तथा, गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुख, मतलब प्रसन्नता या न उनको प्रसन्नता नहीं हुई। गताभिषेक तथा नमले वनवास दुख, जब वनवास की बात आई तो भगवान राम के चंद्र, जब राज्याभिषेक की बात आई तो उनके चेहरा पर कोई प्रसन्नता नहीं थी। और जब वनवास की बात आई तो उनके चेहरे पे कोई दुख भी नहीं था। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंगल मंजुल प्रदा, मतलब भगवान राम का जो मुखमंडल की जो छवि है वह हमारे लिए सदा सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, वो हमें हमेशा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। जो राम के चेहरे पर न तो वनवास का दुख है न राज्याभिषेक की खुशी है, वह श्री राम का जो मुखमंडल है वो हमारे लिए हमेशा मंगल, सुंदर मंगलों को देने वाली हो। आगे है नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणवमः शायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्याम कोमलांगम, जिनका नीले कमल, नीलांबुज, अंबुज माने कमल, नीलांबुज नीले कमल के समान, कोमलांगम जिनका अंग जो है वो कोमल है, सीता समारोपित वाम भागम, जिनके वाम भाग में सीता माता समारोपित है मतलब प्रतिस्थापित है, विराजमान है। पाणव महाशायक चारु चापम, पाण मतलब हाथ, पाण मतलब वीणा पाणी, वीणा माने जिनके हाथ में वीणा हो, माता सरस्वती को पाण मतलब हाथ होता है। तो पाणव महाशायक, जिनके हाथ में महाशायक
चारु चापम मतलब अमोघ वान एवं सुंदर बाण हो। नमामि रामम रघुवंशनाथम, हे रघुवंश के नाथ श्री राम आपको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमल का रज निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी आईने को सुधार करके। वर्णो रघुवर विमल जसु, रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। जो दायक फलचार, जो रघुनाथ जी के निर्मल यश को सुनने से 4 पदार्थ की प्राप्ति होती है, धन और काम। धन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धन माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म तो समझ ही गए, अर्थ मतलब धन, और काम का मतलब कामना, जो भी आपकी कामना है उसकी पूर्ति होती है। और मोक्ष मतलब क्या? एक दिन जाना तो है सबको, इसमें तो कोई शक नहीं। जीव जब से इस संसार में अपना कदम रखा, पैर रखा, उसी समय से मृत्यु उसका पीछा कर रही है। हमको लगता है हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? हम लोग घटते चले जा रहे हैं। हम लोग हर क्षण जो है वो अपने मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं। तो ऐसे में हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, मतलब मृत्यु हमको जब मेरे पास आए तो मेरे पास न तो कोई कामना हो, न तो कोई लोभ हो, न कोई क्रोध हो। तब क्या होगा कि हमारी जो मुक्ति होगी, जब निर्काम निष्काम होगी, तब हम मोक्ष को प्राप्ति करेंगे। तो राम का जो नाम है, उनके यश का जो सुंदर वर्णन है, वो चारों पदार्थों को देने वाली है। आगे क्या है? अब देखिए, ये जो अयोध्या कांड का जो ये पहला जो दोहा हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये दोहा पढ़ने से जिनके मन में जो भाव आता है, जो भाव से ये दोहा पढ़ते हैं, वो भाव साक्षात पूर्ण होता है। श्री राम भद्राचार्य के मुंह से हमने सुना था इस दोहे का वर्णन, इसलिए हमने आपको बताया। अभी से हम लोग यहाँ तक जो पढ़ेंगे, जो एक जो लिखा हुआ है ना, उसके पहले जो पढ़ेंगे, मेरा निवेदन होगा कि सब लोग याद कर लें और याद करके प्रत्येक दिन इसको पढ़ें। इसको पढ़ने से आपके घर में सुख, शांति और धन धान की वृद्धि होती है। जो भी धन, जिनके पास धन की कमी है, उनको धन की आवश्यकता पूर्ण होती है। जिनको कोई रोग हो गया है, वो रोग भी इससे क्षय होता है। इसलिए इसको याद कर लेंगे। अभी हम पढ़ते हैं इसको गौर से, जो जिनके पास पुस्तक है वो पढ़ें, ऐसे बाकी लोग सुने। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 10 भूधर भारे, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब ते राम ब्याहे घर आए, राम भगवान जब से ब्याह करके घर आए हैं, नित नव मंगल मोद बधाए। रोज नए नए बधाइयां, मंगल बधाइयां हो रही है। भुवन 4 10 भूधर भारी, मतलब भुवन, भुवन माने भुवन 4 10, 4 10 मतलब 4 और 10 मतलब 14। 4 10 मतलब 14, 5 10 मतलब 15, 8 10 मतलब 16। तो ये 4 10 मतलब 14। भुवन 4 10 मतलब 14वां भुवन है ना। 14वां भुवन में भूधर भारी, मतलब जो भी बड़े बड़े पत्थर पहाड़ हैं। सुकृत मेघ बरसै सुख बारी, मतलब 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुकृत सुख रूपी जल की वर्षा, सुख रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आए। मणिगर पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि और सिद्धि जो है ना, वो संपत्ति रूपी नदी लेकर के उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। जैसे उमग करके, प्रसन्न होकर के अवध अम्बुधि, अम्बुधि मतलब समुद्र,
अवध रूपी समुद्र में आ गई है उमड़ घुमड़ करके। और मणिगण पुर नर नारी सुजाति, जो यहाँ के नर और नारी हैं वो अच्छे जाति के मणि हैं, अच्छे जाति के मणिगण, मणियों के समूह हैं। और क्या है? सुचि अमोल सुंदर सब भांति, जो सब प्रकार से अमोल मने अनमोल, अमूल्य, सुचि मने पवित्र, सुंदर, सुंदर और पवित्र हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनुए धनिया विरंचि कर तोति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। कहीं न जाए कछु अवध नगर विभूति, नगर के वैभव का, उसकी विभूति का कहा नहीं जा सकता। जनु इतनीय विरंची करतुति, विरंची मतलब ब्रह्मा, कई बार तो पढ़े। विरंची मतलब ब्रह्मा, जनु इतनीय विरंची करतुति मतलब जैसे ब्रह्मा जी की रचना बस यही तक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी इससे अच्छा कुछ बना नहीं सकते, बस उनकी सीमा है, उनके बनाने, उनकी भव्यता, उनकी शोभा का सीमा है। और क्या है? सब विधि सब पुर लोग सुखारी। अयोध्या के जो भी लोग हैं वो हर विधि से, हर प्रकार से सब लोग सुख में हैं। रामचंद्र मुख चंदु निहारी, राम मुख चंद्रमा, राम के मुख रूपी चंद्रमा को निहार करके अयोध्यावासी सुख है। देखिए सुख की परिभाषा समझ लीजिए रामचरितमानस से। यदि आपको सुख चाहिए तो परमात्मा की शरण में आइए, वहीं आपको निश्चित रूप से जो शाश्वत सुख है वो मिलेगा। घर में एसी का सुख कब तक? गर्मी जब तक, है ना। पंखे का सुख कब तक? पसीना आ रहा है तब तक। बाद में अगर ठंडा के दिन में कोई पंखा ऐसे चला दे तो सुख मिलेगा? नहीं। लेकिन राम नाम का जो सुख है वो दुख में भी, सुख में भी, सोते में भी, जागते में भी, मृत्यु के समय में भी, मृत्यु के समय में भी आपको राम का नाम ही जो है ना वो शाश्वत सुख दे सकता है। तो कहते हैं सब विधि सब पुर लोग सुखारी, हर तरह से ग्रामवासी सभी सुखी हैं। क्यों? तो रामचंद्र मुख चंदु निहारी, भगवान राम रूपी, राम के मुख रूपी चंद्रमा का दर्शन करके सब लोग सुखी हैं। अमुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनिराव। कहते हैं कि मुदित मातु सब सखी सहेली, सभी सखियां सहेलियां एवं माता प्रसन्नचित हैं, मुदित हैं। और फलित विलोकी मनोरथ बेली, उन्होंने अपने मनोरथ रूपी बेली को जो फलित होते हुए देखा है ना, तो सभी लोग प्रसन्न हैं। राम रूप गुणशील स्वभाव, राम के रूप गुणशील स्वभाव को देखकर प्रमुदित होई देख सुनिराऊ। जो दशरथ जी है ना, देख के और सुन के बड़ा प्रसन्न है। देख के क्या? अपने राम को देखते हैं तो प्रसन्नता होती है। सुन के क्या? उनके सब बोलता है आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, आपका बेटा तो बड़ी बुद्धिमान है, आपका बेटा तो बहुत बलिष्ठ है, ने राक्षसों को मार डाला। सब कुछ देख के और सुन के दशरथ जी भी बहुत प्रसन्न हैं। सबके उर अभिलाष वश कहहि मनाई महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। सबके उर अभिलाष, पूर्व में हृदय, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है। मनाई महेश, और कहते हैं कि सब लोग, महेश मतलब भगवान शिव को मनाते हैं कि आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। मतलब कहते हैं कि राजा जी अपने जीते जी अब मतलब श्री राम को युवराज का पद दे दें। यही यहाँ से यहाँ तक सभी लोग को पढ़ना चाहिए। जिनको कोई भी कष्ट, क्लेश, दुख, धन की कमी हो लगता हो, तो लोग सब जरूर पढ़ें। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 20-30 सेकंड लगेगा पढ़ने, बस याद हो जाने के बाद।
एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहो, राम सुजस सुनि अति ही उछाहो। एक समय सब सहित समाजा, पूरे समाज के साथ राजसभा रघुराज विराजा, और राजसभा में जो है वो राजा दशरथ जी विराजमान हैं। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, उन्हें जो है ना श्री राम महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। कहते हैं कि सकल सुकृत मूरत नरनाहु, नरनाहु में राजा दशरथ के बारे में बोला गया, वो समस्त पुण्यों की मूर्ति है। राम सुजस सुनि अति ही उछाओ, राम का यश सुन के दशरथ जी को बहुत आनंद है। नृप सब रहहि कृपाय अभिलाषे, लोक करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, सब लोग जो हैं राजा की कृपा चाहते हैं। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, सब लोग चाहते हैं कि राजा की कृपा हम पे हो। लोक करहि प्रीति रुख राजे, और लोकपाल जो है ना उनके रुख को समझते हुए सभी कार्य को करते हैं। त्रिभुवन तीन काल जग माही, पूरे तीनों लोक, पाताल, धरती और आकाश, तीनों लोक में तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान जगमाही, इस जग में भूरि भाग दशरथ सम नाही। दशरथ के समान कोई भाग्यशाली तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि थोर सबु तासु। राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा। कहते कि मंगल मूल राम सुत जासु। देखिए पुत्र कैसा होना चाहिए, तो राम के जैसा होना चाहिए। अगर पुत्र राम के जैसा है, तब दशरथ जी जैसे व्यक्ति को कहा जा रहा है कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई उनके जैसा नहीं। क्यों उनके जैसा नहीं? बस एक कारण, क्योंकि उनका पुत्र जो है वो कौन है? राम है। इसलिए पुत्रों को राम के जैसा होना चाहिए, पिता को दशरथ के जैसा होना चाहिए, है ना। और पुत्रों को राम के जैसा होना चाहिए। राय सुभा कहते हैं जो मंगल मूल राम सुत जासु, जिनके राम जो है ना सुत हैं, मंगल के मूल हैं। जो कछु कहिए थोर सब तासु, उनके लिए जो भी कुछ कहा जाए वो थोड़ा है। जो कुछ कहिए थोर सब तासु, जितना भी कह लो उनके राम के लिए सब शब्द थोड़े हैं। राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, राजा जो है ना वो स्वभाव के वश में जो है हाथ में दर्पण लिया और बदन विलोक मुकुट सम किन्हा, बदन को विलोकते हुए और मुकुट को ठीक कर रहे थे। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जठर पनु अस उपदेशा। नृप जुवराज राम कहु देहु, जीवन जलम लाभ किन लेहु। श्रवण समीप भये सित केसा, सित मने उजला। श्रवण समीप, कान के पास कुछ बाल जो हैं वो दशरथ जी के उजले हो गए। उन्होंने दर्पण में देखा और कहते हैं कि मनहु जठरपन अस उपदेशा, मानो बुढ़ापा आने वाला है ऐसा उपदेश जो है ना वो बाल बता दिया, सिग्नल कर दिया भाई आप जो है अब बूढ़े होने वाले हैं, है ना। यहाँ पे सिग्नल निकला। नृप युवराज राम कहूं देहु, और कहते हैं कि श्री राम को युवराज पद देकर, उनको लगा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, राम को युवराज का पद देकर जीवन जन्म लाभ किन लेहूं, क्यों ना मैं जीवन में यह जो जन्म मिला हमको इसका लाभ मैं क्यों न ले लूं। राम को युवराज का पद देकर यह विचार और आन नृप सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाय। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। यह विचार उर आनी, हृदय में जैसे ही यह विचार आया। अभी यदि हम लोगों को कोई अच्छा विचार आता है
तो हम किनको बोलते हैं? तो बढ़िया विचार आ जाए तो किनको बोलेंगे? पत्नी को, साला को, साली को, है ना, ससुराल वाले को बोलेंगे, है कि नहीं? यहाँ देखिए दशरथ जी से सीखिए। दशरथ जी जीवन का में जन्म लेने का, लाभ लेने का जब उनमें विचार आता है कि नहीं मैं राम को युवराज का पद दूं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि यह विचार उन आदि नृप जैसे हृदय में उनका विचार आता है राजा के, सुदिन सुअवसर पाई, अच्छा दिन खोजकर, अच्छा अवसर पाकर, प्रेम पुलकित, प्रेम से पुलकित होकर के, और तन मुदित, मन एकदम, तन जो है एकदम मुदित है, और मन गुरु ही सुनाऊ जाए, गुरु जी को जाकर सुनाते हैं। जब मन में ऐसा विचार आता है तो अपने गुरु के पास जाते हैं। रामचरितमानस से सीखिए, कहते हैं कि कहै भुआन सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। कहिए भुआल, राजा, भुआल माने राजा, कहते हैं सुनिए मुनि नायक, हे मुनियों के नायक सुनिए, भय राम सब विधि सब लायक, राम जो है ना वो सब विधि से सब लायक हो चुके, एक विधि से लायक नहीं हुए, सभी विधि से सब लायक हो गए हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जो सेवक हैं, जो सचिव मंत्री हैं, और पूरे नगरवासी, इस गांव में रहने वाले सभी लोग, जे हमारे अरि, जो हमारे अरि माने शत्रु, जे हमारे अरि मित्र, शत्रु और मित्र, उदासी, उदासी मतलब जो न शत्रु हैं, जो न मित्र हैं, उनको कोई मतलब नहीं, है ना। तो वो कहते हैं कि सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तनु धरु सोहि, विप्र सहित परिवार घुसाई, करहि छोहु सब रौरि नाई। कहते सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि, जिस तरह से राम को मैं प्यार करता हूँ, उसी तरह से मित्र हो, शत्रु हो, नगर के नगरवासी हो, मंत्री हो, सेवक हो, सभी प्रेम करते हैं। प्रभु आशीष जनु तनु धर सोही, और कहते हैं कि जैसे मानो आपका आशीष जो है ना वो तन धारण करके आ गया, आपका जो आशीर्वाद है वो शरीर धारण करके आ गया है। प्रभु आशीष जनु तनु धर सोही, तन धर के आ गया है। और विप्र सहित परिवार गोसाई, हे स्वामी सारे ब्राह्मण सहित करहि छो सब रौरि नाई, और सब आप ही की तरह सब उनसे प्रेम करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते तनु सकल विभव बस करहि, मोहि सम यहु अनुभव नहीं दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। कहते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जो गुरु के चरण की रेणु धूल को अपने सिर पे धारण करता है, ते जनु सकल विभव बस करहि, जो सारा वैभव को अपने वश में करता है। मोहि सम यह अनुभव न दूजे, और यह जो अनुभव है ना वो मेरे समान कोई दूसरा नहीं किया है। कि सब पायब रज पावनी पूजे, आपका पवित्र पैर का रज को पूज करके मैंने सब पा लिया। जब राम जी नहीं आए थे, दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं थे, तो दशरथ जी किनके पास जाकर के अपना याचना लेके गए हैं? गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनको अपनी कष्ट बताते हैं। तो वही कहते हैं कि मेरे समान तो ये अनुभव कोई नहीं किया होगा कि गुरु का रज को पूजा करके सकल वैभव को पाया जा सकता है। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। कहते हैं कि अब अभिलाषु एक मन मोरे, अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, आपकी अनुग्रह से जरूर पूरी होगी। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, जो सहज रूप से स्नेह करने वाले मुनि हैं उनको प्रसन्न देख करके कहे नरेश रजाय सुदेहु, कहते हैं हे मुनि आप हमें आज्ञा दीजिए। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, अलनु
अभिलाष कुमार सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। कहते हैं कि राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार। कहते हैं हे दशरथ, आपके नाम का एक यश है। अच्छा, एक चीज बात आता है समझ में कि राम जी के पिता का नाम दशरथ क्यों था? कोई कहते हैं उनका रथ जो दसों दिशाओं में चलता था। वो रथ कौन था जो दसों दिशाओं में चलता था? जो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों पे उनकी पकड़ थी, और इसीलिए दशानन को मारने का कार्य राम जी ने किया। जब तक आप अपने 10 इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखेंगे, तब तक ये 10 सिर वाला जो इंद्रिय वाला रावण है ना, उसका नाश नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि कहते हैं कि राजन राउर नाम जस, तुम्हारे नाम का ऐसा यश है कि सब अभिमत दातार, जो सभी मन चाहे वस्तुओं का दातार है, देने वाला है। अब फल अनुगामी महिप मणि, कहते हैं फल जो है ना उसका अनुगमन करते हैं। तुम जो इच्छा रखते हो ना, फल उसी का अनुगमन करती है कि राजा की इच्छा क्या है। और कहते हैं कि मणि अभिलाष तुम्हार, जो भी तुम अभिलाषा रखते हो वो पूर्ण हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहसि मृदु बानी। नाथ राम करियै जुगराजो, कहिय कृपा करि करिय समाजो। कहते हैं कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, गुरु को हर विधि से प्रसन्न जान करके बोले राव रहस्य मृदु वाणी, और राव जो है मधुर वाणी में बोलते हैं कि नाथ राम करियहि युवराजो, हे नाथ राम का युवराज करवा दीजिए। कहिए कृपा करिय समाजो, और कृपा करके ऐसी आज्ञा कीजिए कि उसका पूरा हम तैयारी कर सकें। मोहि अक्षत यहु होई उठाओ, लहहि लोग सब लोचन लाहो। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, यह लालसा एक मन माही। मोहि अक्षत यहु होई उठाओ, कहते हैं कि मेरे अक्षत मेरे रहते रहते यह कार्य पूरा हो जाए। लहहि लोग सब लोचन लाहो, सब कहते हैं सभी लोग जो है आंख का लाभ ले लें। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाई, और कहते हैं प्रभु के प्रसाद ने शिव सब ही निभाही, आपके आशीर्वाद से शिव ने सब कुछ निभा दिया। यह लालसा एक मन माही, अब मेरे हृदय में केवल एक लालसा है। पुनि न सोच तनु रहई कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताओ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। कहते पुनि न सोच तनु रहे कि जाए, इसके बाद जो है ना तन रहे कि जाए, इसका सोच नहीं है। पछतावा न हो, जेहि न होई पाछे पछताओ, नहीं हो तो बाद में पछताना न पड़े। सुन मुनि दशरथ वचन सुहाए, कहते हैं मुनि को दशरथ जी का वचन बहुत अच्छा लगा। मंगल मोद मूल मन भाए, कहते हैं कि मंगल और आनंद का मूल सुंदर वचन भाए, बहुत अच्छा लगा। सुन नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरहि न जाहि। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। कहते हैं कि सुनु नृप जासु विमुख पछताहि, हे राजा सुनो, जो राम के विमुख हैं वो पछताते हैं। जासु भजन बिनु जरहि न जाहि, जिसकी भजन के बिना जो जलन है ना वो नहीं जाता। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, कहते हैं कि भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, जिनके भजन के बिना जी का जलन नहीं जाता वही तुम्हारे यहाँ जन्म लिए हैं। दशरथ जी को वशिष्ठ जी बताते हैं कि भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही स्वामी तुम्हारे यहाँ तन के रूप तन में धारण लिया है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, कहते हैं
कि श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे अनुगामी चलने वाले। बेग विलंब न करिय नृप साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज, सियावर रामचंद्र की हनुमान की। कहते वेग विलंब न करे, अब जो है जल्दी करो, विलंब न करो, वेगी करो, विलंब न करो। और नृप साजिय सब समाज, सभी समाज को साज लो, सुदिन सुमंगल तब ही जब। बहुत गौर करने वाली पंक्ति है ये कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। राम जिस समय में युवराज होंगे ना, वही सुदिन होगा और वही सुमंगल के कारण। इसलिए राम का नाम जो है ना, जब भी आप ले लेते हैं तो आपका मंगल ही मंगल होना है। अमंगल भी होने वाला है तब भी मंगल हो जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मंदिर मतलब अपना घर। मुदित प्रसन्नचित राजा अपने घर आते हैं, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सभी सेवकों को, मंत्रियों को और सुमंत्र जी को बुलाते हैं। कही जय जीव शीस दिन लाए, नमस्कार करके उन लोग शीस नवाते हैं। भूप सुमंगल वचन सुहाए, और राजा के जो वचन बोले ना बहुत अच्छा लगा। वचन क्या बोले राजा? कि राम को युवराज देना है, पद देना है। यह बात सबको बहुत अच्छा लगता है। जो पाचहि मत लागे नीका, करहु हर्षि राम ही टीका। यदि पांच ही मतलब पंच को यह बात अच्छा लगता है, देखिए राजा है, लेकिन मंत्री से पूछ रहे हैं, सचिव से पूछ रहे हैं, सेवक से पूछ रहे हैं और सुमंत्र जी से पूछ रहे हैं। कहते क्या? जो पाचहु मत लागे नीका, मेरा जो मत है ना, वो अगर आप पंचों को नीक लगे, अच्छा लगे, तो करहु हर्ष ही राम ही टीका। हर्ष ही प्रेम से, प्रेम पूर्ण हृदय से राम जी का राजा ये राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरव परे जनु पानी। विनती सचिव करही कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोड़ी। कहते मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, प्रिय वाणी को सुन करके मंत्री प्रसन्न होते हैं। अभिमत विरव परे जन पानी, और जैसे उनके मनोरथ रूपी पेड़ पे पानी पड़ गया हो, मैंने पानी पड़ गया, मैंने अच्छा हुआ, पेड़ में पानी पड़ा है जड़ में। विनती सचिव करही कर जोरी, सभी सचिव जो है हाथ जोड़ के विनती करते हैं। क्या? जियहु जगतपति बरस करोड़ी, हे जगतपति आप वर्ष करोड़ मतलब 1 करोड़ साल जिए। जियहु मुदित जगतपति बरिस करोड़ी, जय मंगल भल काजु विचारा, बेगी अनाथ न लाई बारा। कृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त पौढ़ जन लही सुखासा। कहते हैं कि जग मंगल भल काज विचारा, यह जो काज है ना, वो पूरे जग के लिए मंगलमय है। बेग या नाथ न लाई बारा, अब देर न करिए, जल्दी से करिए। नृपति मोद सुन सचिव सुभाषा, और राजा भी जो है मंत्रियों की बात को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। अब बढ़त पौढ़ जन लही सुहासा। कहते हैं कि मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई सुंदर डाली जो है ना, कोई सहारा पा लिया। कितना अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित, बेग करम सोई सोई, सियावर रामचंद्र की जय। राजा कहते हैं कहीं भूप मुनिराज कर, जोई जोई आशीष नहीं। वो मुनि वशिष्ठ जी को कहते हैं हाथ जोड़ करके कि आप जो जो आज्ञा दे हमको, राम राज अभिषेक हित, बेग करम सोई सोई, मैं उसको जल्दी जल्दी सब कुछ करने का प्रयास करूंगा राम राज्य के लिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।